महावीर फोगाट की कौन सी बेटी से शादी कर चुके हैं बजरंग पूनिया? हमारे मेडलिस्ट मेडल जीतने से पहले ही कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं? क्यों रवि दहिया को नहीं मिला था कोई स्पॉन्सर? नीरज चोपड़ा इंजरी की वजह से कितने समय तक थे पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन में? इन खिलाड़ियों के बारे में जो भारत की शान बन चुके हैं करीब से जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। शानदार प्रदर्शन, ये है भारत के बजरंगी भाईजान बजरंग पूनिया। बजरंग का पहला ओलंपिक्स और पहलवान जी ने कमाल कर दिया। शुरुआत करेंगे रेसलिंग में 65 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया से। बजरंग पूनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हुआ था। वो ऐसे पहले इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने 3 मेडल जीते हुए हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। हर चैंपियनशिप को मिला के देखें तो आज तक बजरंग पूनिया 6 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 5 ब्रोंज मेडल जीत चुके हैं और ये उनका पहला ओलंपिक था। पूनिया झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। रेसलिंग में उनकी रुचि आई क्योंकि उनके फादर भी एक रेसलर थे और लोकल अखाड़े में रेसलिंग किया करते थे। बजरंग 2 कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप जीते हैं और दोनों में उन्होंने गोल्ड जीता था। पूनिया को 2015 में अर्जुन अवार्ड से, 2019 में पद्मश्री और खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बजरंग पूनिया की धर्मपत्नी है संगीता फोगाट। जी हाँ, संगीता फोगाट गीता फोगाट और बबीता फोगाट की छोटी बहन है जिनके ऊपर दंगल फिल्म बनी। शानदार ब्रोंज मेडल जीत के बाद हरियाणा के सीएम की तरफ से पूनिया को 2 करोड़ रुपए कैश प्राइज, एक सरकारी जॉब और 50% कंसेशनल रेट पर एमएसवीपी का प्लॉट भी मिलेगा और उनके गांव में आधुनिक तकनीकों से लैस इंडोर स्टेडियम भी बनवाया जाए। भारत ने इस मैच को किस्मत की लकीरों से चुराया है और इतिहास के इस पल को याद रखिएगा क्योंकि आप गवाह हैं एक नए इतिहास के पहले अध्याय का। बिल्कुल ओलंपिक मेडलिस्ट टीम इंडिया। मेंस हॉकी टीम की शानदार जीत के बाद और वुमेन्स हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद हॉकी में देश का इंटरेस्ट वापस लौट आया है। आप जानते हैं कि भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के एक आइडिया ने टीम को जीत की ओर अग्रसर कर दिया था। एक जूम मीटिंग के दौरान मनप्रीत सिंह ने कहा कि हमें दोपहर की भारी गर्मी में खेलना पड़ेगा ताकि हम टोक्यो की गर्मी से डील कर पाएं। टीम ऑफिशियल्स को ये आइडिया इसलिए सही नहीं लगा क्योंकि इससे क्रैम्प्स होंगे और बाद में इंजरीज भी हो सकती हैं। लेकिन कोच ग्राहम रीड को कैप्टन का आइडिया पसंद आया और गेम शुरू होने से 3 महीने पहले उन्होंने दोपहर में प्रैक्टिस करना शुरू किया। मनप्रीत की ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी क्योंकि जापानीज कैपिटल टोक्यो का वेदर काफ़ी गर्म था। हमारी इस बार की हॉकी टीम से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि 16 लोगों की टीम में 10 लोग अपना पहला ओलंपिक्स खेल रहे थे। उनकी इस हिस्टोरिक जीत के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने हर एक प्लेयर को जो पंजाब से बिलोंग करता है उन्हें 1-1 करोड़ रुपए देने का अनाउंस किया है। ये 8 प्लेयर्स हैं: मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, हार्दिक सिंह, शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, गुरजन सिंह और मनदीप सिंह। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ने 2.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है अपने शहर के प्लेयर्स के लिए, जो कि है सुरिंदर कुमार और सुमित वाल्मीकि। साथ ही साथ उन्हें क्लास 2 गवर्नमेंट जॉब भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में ट्रेन हुए विवेक सागर और नीलकंठा को 1-1 करोड़ रुपए देगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। 1-1 लाख रुपए मिलेंगे ओडिशा के प्लेयर अमित रोहिदास और बीरेंद्र लाकड़ा को। वाराणसी के प्लेयर भी थे ललित उपाध्याय जिन्हें यूपी गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए से नवाजेगी। साथ ही साथ मणिपुर गवर्नमेंट नीलकंठा को 75 लाख रुपए और एक सुटेबल जॉब प्रदान करेगी। हॉकी टीम में से ऐसे 7 प्लेयर थे जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, इसलिए एलपीओ ने यह फैसला लिया है कि उन 7 को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। करते हैं अब रेसलिंग के 49 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल लाने वाली और भारत का टोक्यो ओलंपिक्स में जीत की शुरुआत करने वाली साइखोम मीराबाई चानू की, जिनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1994 को। मीराबाई कई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मल्टीपल मेडल्स ला चुकी हैं। उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था 2018 में भारत सरकार के द्वारा। मीराबाई चानू ऐसी दूसरी इंडियन वेट लिफ्टर हैं जो कि ओलंपिक्स में मेडल जीती। मीराबाई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं क्लीन एंड जर्क में वुमेन्स 49 केजी कैटेगरी में। वो ऐसी 5वीं इंडियन इंडिविजुअल हैं जो कि सिल्वर मेडल जीत के लाई हैं भारत के लिए ओलंपिक्स में। अपनी जीत के बाद चानू ने धन्यवाद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका कहना है कि ओलंपिक्स में मैं प्रधानमंत्री की सपोर्ट के बदौलत ही पहुंच पाई हूं। उन्होंने मेरी यूएस की फ्लाइट टिकट बुक कराई थी मेरी ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन के लिए। बात करें रिवॉर्ड्स की तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने उन्हें 2 करोड़ रुपए और उनकी जॉब में प्रमोशन देने का ऐलान किया है। मणिपुर सीएम ने 1 करोड़, डोमिनोज ने उन्हें लाइफ टाइम फ्री पिज्जा देने का वादा किया है। She's done it. Bursala Venkata Sindhu, her second Olympic
पुसरला वेंकटा सिंधु यानी पीवी सिंधु की जो ओलंपिक्स में भारत के लिए एक और दफा मेडल लाई हैं। पीवी सिंधु का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1995 को। 2017 में वो अपने करियर के बेस्ट पर थी और वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 पर थी। 2013 में उन्हें अर्जुन अवार्ड, 15 में पद्मश्री अवार्ड, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और 2020 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। मार्च 2020 में सिंधु को BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली के बाद वो ऐसी दूसरी इंडियन है जो कि डेली एंडोर्समेंट से सबसे ज्यादा कमाती है। 10 मिलियन रुपीस से लेके 12.5 मिलियन रुपीस तक चार्ज करती हैं एक दिन की एंडोर्समेंट एक्टिविटीज के लिए। वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ एंडोर्समेंट डील्स कर चुकी हैं, जिसमें शामिल है JBL, गैटोरेट, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, नोकिया, पैनासोनिक, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा। सिंधु को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 30 लाख रुपए कैश प्राइज से नवाजा गया है। साथ ही साथ उन्हें 2 एकड़ लैंड दिया गया है उनके गाँव में, जिसमें वो बैडमिंटन अकेडमी खोलेंगी। मेडल को गौर से देख रही हैं, पूरा भारत आपको बड़े सम्मान से देख रहा है, बड़ी निष्ठा से देख रहा है, प्रेरणा से देख रहा है। बात करते हैं एक और भारत की बेटी लवलीना बोरगोहेन की, जो कि बॉक्सिंग में भारत के लिए ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई हैं। लवलीना का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को हुआ था और वो ऐसी तीसरी इंडियन बॉक्सर हैं जो कि ओलंपिक से मेडल जीत के लाई हैं। 2020 में असम से बिलोंग करती हुई वो ऐसी 6th पर्सन थी जो कि अर्जुन अवार्ड से नवाजी गई थी। अपनी ट्रेनिंग के दौरान वो ये समझ गई थी कि फिजिकल फिटनेस ही काफ़ी नहीं है और उन्होंने मेडिटेशन करना भी शुरू किया था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लवलीना ने हमेशा अपना आइडल माना है मैरी कॉम को, जो कि भारतीय बॉक्सिंग का चेहरा है। लवलीना महज 14 साल की थी जब मैरी कॉम लंदन ओलंपिक्स 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। असम की पॉलिसीज के मुताबिक वो अपनी जीत के बाद गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ उन्हें फ्री ट्रैवल कंसेशन मिलेगा पूरी लाइफ के लिए अपने फ्यूचर स्पाउस यानी होने वाले पति के साथ। असम कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने उन्हें 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ लवलीना के रेजिडेंस के पास की रोड में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है, जो बाढ़ की वजह से खराब हो चुकी थी। रवि कुमार दहिया एक और रेसलर जो भारत के लिए मेडल लाए हैं। वो सिल्वर मेडल जीते हैं 57 किलो की कैटेगरी में। 2019 की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भी वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं और 2 टाइम एशियन चैंपियन भी रह चुके हैं। 2017 के सीनियर नेशनल के दौरान रवि कुमार एक नी इंजरी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई स्पॉन्सर तक नहीं मिला था। उन्हें इनाम के तौर पर हरियाणा CM की तरफ से 4 करोड़ रुपए, प्लॉट कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट जॉब और इंडोर स्टेडियम भी प्रदान किया जाएगा उनके गाँव में। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। वो एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी हैं इंडियन आर्मी में। नीरज चोपड़ा की नज़र हमेशा गोल्ड मेडल पर ही होती है। इस बात का सबूत यह है कि सारी चैंपियनशिप्स को मिला के आज तक वो 1 ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीते, 1 सिल्वर और 6 गोल्ड जीते। उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जब उन्होंने 87.43 मीटर का थ्रो किया था दोहा डायमंड लीग 2018 में। 17 लोगों की फैमिली में अपने भाई बहनों में वो सबसे बड़े हैं। अब तक कई इनाम उनके लिए ऐलान किए जा चुके हैं और अभी कई आने बाकी हैं, ये तो लाजमी है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने उन्हें 2 करोड़ रुपए, चेन्नई सुपर किंग्स ने 1 करोड़ रुपए, आनंद महिंद्रा ने ब्रांड न्यू SUV, हरियाणा CM ने 6 करोड़ रुपए, क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब और कंसेशनल रेट पे प्लॉट ऑफ लैंड देने का भी वादा किया। इंडिगो ने 1 साल तक उन्हें फ्री ट्रैवल करने का ऑफर किया। साथ ही साथ मणिपुर CM ने 1 करोड़ रुपए, बायजू ने 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है। मई 2019 में चोपड़ा एक गंभीर एल्बो इंजरी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से 16 महीने तक वो रिहेबिलिटेशन में रहे थे। BCCI ने गोल्ड मेडल की जीत पर 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान, 50-50 लाख रुपए मिलेंगे सिल्वर मेडलिस्ट को और 25-25 लाख रुपए मिलेंगे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 1.25 करोड़ का कैश प्राइज मिलेगा इंडियन मेंस हॉकी टीम को। और तो और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पॉलिसी के मुताबिक गोल्ड मेडल जीतने वाले को 75 लाख रुपए, सिल्वर मेडलिस्ट को 40-40 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 25 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। इन 7 मेडलिस्ट और इनके अलावा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम अदिति अशोक जैसे खिलाड़ियों ने हम सब की ओलंपिक्स में रुचि बढ़ा दी। इन्हें हम सब की तरफ से वो सपोर्ट तो नहीं मिली थी जिसके ये हकदार थे, लेकिन अपनी मेहनत और डेडिकेशन के चलते उस सपोर्ट के वो मोहताज भी नहीं थे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं चाहता था कि हमारे मेडलिस्ट को लोग करीब से जाने, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।